प्यारे दोस्तों, आज लॉ टॉक में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड पर। सिविल प्रोसीजर कोड का असल नाम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। अदालती और कानूनी हलकों में इसे ज़्यादातर सिविल प्रोसीजर कोड या शॉर्ट में सीपीसी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट 5 ऑफ 1908 है, जो मौजूदा दौर में दीवानी अदालतों में बतौर ज़ाब्ता-ए-कार नाफिजुल अमल है। पुराने ज़माने में बरसगीर पाक व हिंद में मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया में दावाजात और दीवानी मामलात को निपटाने के लिए कोई बाकायदा तौर पर निज़ाम मुरतब ना था। आमतौर पर दरख्वास्त की शक्ल में या ज़बानी तौर पर कोई शिकायत कोई भी शख्स बादशाह या उसके नुमाइंदा को पेश करता था और फिर बादशाह और उसका नुमाइंदा जो है बजरिया कातब उस शिकायत को तहरीर करा लेते थे और मुद्दा को तलब करने के बाद वो शिकायत उसे पढ़कर सुनाई जाती थी और फिर उस शिकायत पर शहादत तलब करने के बाद फैसला ले लिया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ तरीक़ाकार तब्दील होता गया। शेर शाह सूरी के दौर में बाकायदा तौर पर काजी मुकर्रर किए गए। मुकदमा की प्लीडिंग तहरीरी तौर पर काजी के सामने पेश की जाने लगी। आज मौजूदा अदालतों में कॉमन इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अदालत, मुद्दई या मुद्दा अलैह इसी दौर की पैदावार हैं। इस दौर में प्लीडिंग में कई खामियां थीं। कोई भी फरीक अपनी प्लीडिंग में आज खुद तब्दीली नहीं कर सकता था। इस दौर की इन खामियों को दूर करने के लिए 1908 में ज़ाब्ता दीवानी यानी सिविल प्रोसीजर कोड नाफज किया गया। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के आर्डर 6, 7, 8 और 10 में प्लीडिंग के मुतल्लिक वज़ा करदा असूल बयान किए गए हैं। सबसे पहला असूल फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ैसला तलब मामलात का तयन करना होता है ताकि फ़रीक़ैन ज़ाब्ता के पाबंद हों और इधर उधर की बातें ना करें। दूसरा असूल फ़रीक़ैन को असल मुद्दा से बाखबर रखना होता है ताकि फ़रीक़ैन दावा, जवाब दावा, असूल व ज़वाबत के तहत दाखिल कर सकें और मुनासिब वक्त पर शहादत पेश कर सकें। प्लीडिंग से मुतल्लिक अदालत तनाज़ा तलब अमूर पर तनकीहात बरामद करती है ताकि फ़रीक़ैन अपने बारे सबूत के मुताबिक शहादत दे सकें। प्यारे दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड गवर्नर जनरल के हुक्म से बतौर एक्ट 5 ऑफ 1908 21 मार्च 1908 को मुतारफ़ कराया गया और पहली दफ़ा ताज बरतानिया की मंजूरी से 1 जनवरी 1909 को पूरे बरतानवी राज में लागू कर दिया गया। मौजूदा पाकिस्तान में फेडरल कोर्ट एक्ट 1949 के तहत सिविल प्रोसीजर कोड को तमाम सिविल अदालतों के लिए ज़ाब्ता दीवानी के तौर पर लागू किया गया है। बाद में सेंट्रल लॉज ऑर्डिनेंस 21 ऑफ 1960 के तहत मौजूदा सिविल अदालती निज़ाम पर नाफिजुल अमल है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से पहले भी 3 सिविल प्रोसीजर मौजूद थे। पहला एक्ट 8 ऑफ 1859 का कोड है जिसमें 3 दफ़ा तरमीम की गई। पहली तरमीम 1860, दूसरी 1861 और तीसरी तरमीम 1874 में की गई। दूसरा कोड एक्ट 10 ऑफ 1877 है। इस कोड में 2 दफ़ा तरमीम की गई। पहली तरमीम 1878 में और दूसरी 1879 में की गई। तीसरा कोड एक्ट 10 ऑफ 1882 था जो 5 दफ़ा तरमीम किया गया। पहली तरमीम 1882, दूसरी 1888, तीसरी 1892, चौथी 1894 और पांचवी और आखिरी तरमीम 1895 में की गई और यही कोड मौजूदा दीवानी अदालतों में बतौर ज़ाब्ता दीवानी नाफिजुल अमल है। सेंट्रल लॉज ऑर्डिनेंस 21 ऑफ 1960 के ज़रिए सीपीसी के लागू होने के बाद सूबा बलूचिस्तान में पहले से मौजूद राइज दस्तूर और अमल दीवानी रिपील हो चुका है।
सिविल प्रोसीजर कोड के सिविल अदालती निज़ाम पर नाफिजुल अमल होने का जिक्र इसी कोड के सेक्शन 141 में मौजूद है। दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड एक ऐसा प्रोसीजरल लॉ है जो अदालतों को आज खुद इस ज़ाब्ते में तब्दीली की इजाज़त नहीं देता। अदालत इसमें आज खुद तब्दीली नहीं कर सकती। सादा लफ्ज़ों में हम सिविल प्रोसीजर कोड को एक ऐसा ज़ाब्ता कह सकते हैं जिसके तहत सिविल अदालतों की तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस कोड में ना सिर्फ फरीकैन के दरमियान मुकदमाबाजी का फैसला करने का ज़ाब्ता दिया गया है, बल्कि इस कोड में हक़ अपील, निगरानी और नज़रसानी का ज़ाब्ता भी दिया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल मुकदमात से जुड़े जराइम को, फौजदारी जराइम को पकड़ने और उनकी जज़ा सज़ा का तरीक़ाकार भी दिया गया है। कोड अदालतों को ज़ाब्ता में तब्दीली या इख्तियार समात में तब्दीली की इजाज़त नहीं देता। अलबत्ता इसी कोड के सेक्शन 151 में अदालतों को इंसाफ की फराहमी और वसी तर मफाद की खातर अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 5 रेवेन्यू अदालतों को सिविल प्रोसीजर कोड के तहत चलाने का कहता है। इसी तरह सेक्शन 7 स्मॉल काज कोर्ट्स को भी सिविल प्रोसीजर के तहत चलाने के बारे में तरीक़ाकार वज़ा करता है। सिविल प्रोसीजर कोड की कुल 158 दफ़ात हैं और इसके 11 पार्ट हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के कुल 5 शेड्यूल हैं, जिनमें से सेकंड शेड्यूल और 5th शेड्यूल रिपील हो चुके हैं। सीपीसी के 3 शेड्यूल इस वक्त नाफिजुल अमल है। सिविल प्रोसीजर कोड के फर्स्ट शेड्यूल में 52 ऑर्डर्स मौजूद हैं, जबकि फर्स्ट शेड्यूल में A to H 8 अपेंडिक्स दिए गए हैं। अपेंडिक्स A फॉर्म ऑफ प्लीडिंग के बारे में है, B फॉर्म ऑफ प्रोसेस, C फॉर्म ऑफ डिस्कवरी, D फॉर्म ऑफ डिग्रीज, E फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, F सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, G फॉर्म ऑफ अपील और H मिसलेनियस फॉर्म है। दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां भी होती रही हैं, जिनके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस लॉ टॉक से आप इस्तेफादा करेंगे और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।